बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज हम जो अनुभव आप सबके लिए लेके आए हैं उसका टाइटल है कि साधना सुमिरन सेवा का तेल मिलता रहे। अर्थात कि हमारे जीवन में साधना सेवा और सुमिरन का कितना महत्व है और एक साधक के लिए ये क्यों जरूरी होती हैं। आज कुछ ऐसा ही हम इस अनुभव के माध्यम से श्रवण करेंगे, तो आप इस अनुभव को अच्छे से मन लगाकर जरूर श्रवण करना, क्योंकि इसके माध्यम से जो संदेश हम सबको मिलेगा वो एक साधक के लिए कितना ज़रूरी है वो इससे सुनने से ही पता लगेगा। तो आप धीरज बनाए रखना और इस अनुभव को अंत तक श्रवण करना। ये जो अनुभव है ये है गुरु बहन मेघा जी का। वो बताती हैं कि इस दिव्य अनुभव की शुरुआत में मुझे एक पुराने महल का कॉरिडोर दिखाई दिया। उस कॉरिडोर के लास्ट में जाली की एक दीवार बनी हुई थी जहाँ सूर्य की किरणें अंदर प्रवेश कर रही थी। सूर्य की किरणों से बहुत तेज सफ़ेद रंग का प्रकाश निकल रहा था। उत्सुकतावश उन किरणों के समीप जाने पर मैंने देखा कि वहाँ वाइट कलर के वस्त्रों में साक्षात गुरु महाराज जी खड़े हैं। गुरु महाराज जी के दिव्य दर्शनों को पाकर मन बहुत प्रसन्न हो गया। पर इससे पहले कि मैं गुरु महाराज जी से कुछ कह पाती, दृश्य बदल गया। अब मुझे एक नदी के किनारे सफ़ेद रंग का बहुत ऊंचा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की उन जल धाराओं के ऊपर मुझे देव ऋषि नारद के दर्शन हुए। उनके हाथ में एक जलता हुआ दीपक था, उसकी लौ बहुत ऊंची उठ रही थी। नारद मुनि ने भक्ति पथ पर बढ़ने का संदेश देते हुए कहा, जानती हो दीपक की यह लौ कब तक इस तरह ऊंची उठती रहेगी? जब तक दीपक के अंदर तेल रहेगा। लौ थोड़ी भी मंद पड़ने लगी तो समझ लेना कि दीपक का तेल कम होने लगा है, और यदि लौ बुझ जाए तो सीधा सा अर्थ है कि दीपक में तेल बिल्कुल समाप्त हो गया है। फिर इस बात का मर्म समझाते हुए उन्होंने मुझे बताया कि यह तेल एक साधक के साधना सुमिरन सेवा का प्रतीक है और लौ प्रतीक है उसकी भक्ति का। जब तक एक साधक गुरु आज्ञा में दृढ़ होकर निरंतर साधना सुमिरन और सेवा से जुड़ा रहता है, तब तक उसकी भक्ति की लौ भी प्रगाढ़ रहती है। और जैसे जैसे प्रयासों में कमी आती है वैसे वैसे साधक की भक्ति की लौ भी मंद होती चली जाती है। और यदि साधक गुरु आज्ञा में बिल्कुल भी ना चले, जीवन में साधना सुमिरन सेवा को महत्व ही ना दे, अपने चिंतन का क्षेत्र गुरु के स्थान पर संसार को बनाए, तो उसकी भक्ति की लौ पूर्ण रूपेण बुझ जाती है। ऐसा साधक कभी आध्यात्मिकता के शिखर को छू भी नहीं पाता। इतना कहकर नारद अंतर्ध्यान हो गए और आकाशवाणी की तरह गूंजती आवाज़ सुनाई दी कि गुरु आज्ञा की अवहेलना जीवन का सबसे बड़ा पाप है। गुरु प्यारे साधकों, इस अनुभव के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस अनुभव के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में साधना सुमिरन सेवा का कितना महत्व होता है, कि इनके ऊपर ही हमारी भक्ति स्थिर होती है। यहाँ पर नारद जी ने कितने अच्छे शब्दों में समझाया कि अगर लौ थोड़ी भी मंद पड़ने लगे तो समझ लेना कि दीपक में तेल कम होने लगा है, और यदि पूरी तरह ही ये बुझ जाए तो इसका मतलब है कि तेल बिल्कुल समाप्त हो गया है। वो हमें समझाते हुए कहते हैं कि यह तेल एक साधक का साधना सुमिरन सेवा का प्रतीक है, कि एक गाड़ी को चलाने के लिए जैसे
एक ईंधन की आवश्यकता होती है, वैसे ही भक्ति रूपी गाड़ी को भी चलाने के लिए, भक्ति रूपी दीपक को भी जलाने के लिए एक तेल की आवश्यकता होती है, और जो लो होती है वो भक्ति की प्रतीत होती है। और इसीलिए हमें अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं करनी चाहिए और इनको सदैव प्राथमिकता देनी चाहिए, गुरु से जुड़े रहना चाहिए। और लास्ट में एक कितनी अच्छी बात उन्होंने हमें समझाई है कि अपनी भक्ति को सदैव अपने गुरु को समर्पित करो, कि ऐसा साधक कभी आध्यात्मिकता के शिखर को नहीं छू सकता जो अपना ध्येय संसार में भटका देता है गुरु से हटाकर। हमें अपने ध्यान को गुरु पर स्थिर करना है, तभी हम अपने ध्येय को प्राप्त कर पाएंगे। और इसी के साथ हम अगला अनुभव श्रवण करते हैं, और अगले अनुभव का टाइटल है कि गुरु दरबार से जुड़े रहो। हमें सदैव गुरु आज्ञा से, गुरु दरबार से जुड़े रहना चाहिए। इसकी महत्वता हमें इस अनुभव के माध्यम से श्रवण करते हैं। इसमें बताया है कि अंत अनुभूति के इस पृष्ठ पर फरीदाबाद से मैं प्रतिभा अपना अनुभव साझा करने जा रही हूँ। और एक दिवस साधना में मुझे एक पतंग दिखाई दी। वह आसमान में बहुत ऊंची उड़ती हुई दिखाई दे रही थी, पर थोड़ी ही देर में मुझे यह एहसास हो गया कि वह पतंग कट चुकी है। वह ऊपर नहीं उड़ रही थी बल्कि नीचे गिर रही थी। मैंने साधना में ही गुरु महाराज जी से प्रश्न पूछा, महाराज जी आप इस दृश्य से मुझे क्या समझाना चाहते हैं? मेरे इतना पूछते ही गुरु महाराज जी हमारे अंतर्घट में प्रकट हो गए। वाइट कलर के वस्त्रों में वे अपने आसन पर विराजमान थे। मुझे समझाते हुए वे कहने लगे, पतंग तब तक ही ऊंची उड़ती है जब तक वह डोर से बंधी रहती है। डोर से टूटते ही वह बहुत देर तो आसमान में उड़ती दिखाई देती है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो नीचे की ओर गिरने लगती है। और इसी तरह जब एक साधक गुरु दरबार से जुड़ा होता है, गुरु आज्ञा रूपी डोर से बंधा रहता है, वह नित्य आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। गुरु दरबार से विगल होने के पश्चात हो सकता है उसे यह एहसास ही ना हो कि अब उसके जीवन में एक गिरावट आना निश्चित है, लेकिन कुछ ही समय में वह अपने जीवन को नकारात्मक समस्याओं में उलझा पाता है। जीवन में आने वाली रुकावट उसे दिखाई देने लगती है, और एक साधक के लिए गुरु दरबार से जुड़े रहना अति आवश्यक है। साधना के द्वारा, सेवाओं के माध्यम से, सत्संग के कारण यदि वह गुरु दरबार से जुड़ा रहेगा तो सदैव उड़ता रहेगा। कि एक बात भी कहा करते हैं गुरु महाराज जी की गुरु अपने शिष्य की हर वक्त सहायता करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। पर गुरु प्यारे साधकों, हमारा भी गुरु महाराज जी के लिए कोई कर्तव्य बनता है ताकि हम भी गुरु महाराज जी के लिए उतने ही समर्पित हों जितना गुरु महाराज जी हमारे लिए समर्पित हों। इस अनुभव के अंदर भी कितना अच्छा हमें समझाया गया है गुरु महाराज जी के द्वारा कि हो सकता है कि एक साधक जब गुरु दरबार से टूटता है तो शायद वो सोचे भी मैं काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गया हूं, पर असल में वो उसका पतन होता है, क्योंकि असली उड़ान तो गुरु से जुड़कर ही हुआ करती है। इसलिए गुरु प्यारे साधकों, कभी भी अपने जीवन में ऐसा निर्णय मत लेना कि जो आपको गुरु से अलग कर दे, आप गुरु से विमुख हो जाएं। सदैव अपने आप को गुरु महाराज जी के चरणों से जोड़े रखना। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जी ने अपनी पूर्णता का परिमाण हमें दिया है। हमें पता है कि गुरु महाराज जी पूर्ण गुरु हैं। अगर हमारे पास पूर्ण गुरु को हम छोड़कर जाएंगे, पूर्ण कहते हैं ना कि अगर हम अपने माता पिता को त्याग देंगे तो हमारा संसार में पतन निश्चित है। वैसे ही अगर हम अपने गुरु का त्याग कर देंगे तो इस
भव सागर में हमें गुरु के अलावा कोई बचाने नहीं आएगा। इसलिए सदैव अपने गुरु पर सच्ची निष्ठा, सच्ची लगन रख गुरु महाराज जी के श्री चरणों से ऐसे ही जुड़े रहें। गुरु महाराज जी एक दिन सब पर कृपा करेंगे, सब पर अपनी कृपा बरसाएंगे। बस हमें उस कृपा को प्राप्त करना आना चाहिए। इसीलिए गुरु प्यारे साधकों, हमें निरंतर ध्यान करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, उनकी भक्ति में सदैव डूबे रहें, सदैव सुमिरन से जुड़े रहें। तो गुरु महाराज जी हमारे ऊपर भी वैसे ही कृपा करेंगे जैसी वो अपने हर एक साधक पर करते हैं। बस हमें गुरु महाराज जी की कृपा ऐसे ही प्राप्त हो, गुरु महाराज जी के चरणों से हम ऐसे ही जुड़े रहें और उनकी कृपा प्रसाद को ऐसे ही पाते रहें। इसी के साथ मैं आज के इस अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल फिर एक नया अनुभव, नई श्रृंखला, नया प्रसंग लेकर, जो आपके जीवन में एक नया चेंज लेके आए और आपको गुरु महाराज जी की तरफ अग्रसर कर दे, आपको गुरु महाराज जी की तरफ लेकर चल दे। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।